दूतों को भेजा, ऋषि आश्रम में जाओ, कर मांगना, कर न दे तो खून निकाल के लो। ये रावण का आदेश था। अब तो दादा माला वाले स्वतंत्र हैं। आज माला वाले स्वतंत्र है, मनोता खाद मनोता पियत पानी लेटत है, भगवान भजन करत। पहले माला वाले स्वतंत्र नहीं थे। क्या गुजरती थी? दूत गए आश्रम में, ऋषियों से कहा महाऋषिवर कर दीजिए। ऋषि ने कहा हमारे पास क्या है, खड़ाऊ है, लंगोटी है, कपनी है, माला है, और क्या हो सकता है। लंका का राजा रावण का आदेश है, यदि कर नहीं दोगे तो खून निकाल लिया जाएगा। ऋषियों ने कहा दूतों से आप अपने राजा की आज्ञा का पालन करें, हमारे पास कर नहीं है। खून निकाला गया। जब खून का घड़ा भरा तो दूत लेकर जब घड़ा चले तो ऋषियों ने कहा दूतों तुमने राजा की आज्ञा का पालन किया है और मैं कुछ देता हूं, लिए जाओ। क्या श्राप दे दिया ऋषियों ने? आए दूतों घाटा उभरती छाया हुई हो, बचेगा कोई नहीं। ऋषियों ने श्राप दिया कि घाटा उभरती छाया हुई हो, सकल सहित परिवार, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। ऋषियों ने श्राप दिया कि घाटा उभरती छाया हुई हो, सकल सहित परिवार, और दूत तुरंत घाट ले गए लंकापति दरबार। श्रापित घड़ा को लेकर दादाजी जब दूत लंका पहुंचे, राज दरबार में जब पहुंचे, दूतों के हाथों में जब खून का भरा हुआ घड़ा देखा, रावण ठहाका मार के हंसने लगा। दूतों ने कहा राजन हंसने की आवश्यकता नहीं, घड़ा श्रापित है। तो रावण ने विचार किया क्या कि सुनती बचन उरा भाती ताहू, सुनती बचन उर भायती ताहू, वो ना घट नहीं उतर जाओ। आज बताया बड़ा दुख हुआ कि इसको लेकर उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। कहां? जहां जनक की राजधानी है। रावण ने कहा ये घड़ा वहीं दबा दो, और कहा ये बात जाने का कोई नहीं। यतन समेत धरनी धरी केहू, जान न पाव बात यह केहू। वहां क्यों गड़वाया? दूसरी जगह गड़वा सकता था, लेकिन कई बार चढ़ाई की जनकपुर पे रावण ने। पराजय 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 कि रावण मन मा करे से बिचारा, प्रथम ही रहा जनक ते हारा। रावण मन मा करे से बिचारा, प्रथम ही रहा जनक ते हारा। हारा बैठा था जनक, राजा जनक से, इसलिए वहां गड़ा गड़वा दिया। और दादा जहर जहर तो अपना प्रभाव दिखाएगा। घड़ा श्रापित था, लंका रहता या कहीं रहता, घड़ा तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जा दिन दूत रक्त घट गाढ़ा, बिसरी उज्जैन द्वंद दुख बाढ़ा। कहा? जनकपुर में। क्या हुआ कि परे हुआ काल जनक के देसा, जनक के देसा, वर्षा नासत पैरुड़ेसा। 12 साल का सूखा अकाल पड़ गया राजा जनक के यहाँ। तुलसीराम बाबा पुरवा कुछ मुद्राएं माता जी भगवान के चरणों में सादर समर्पित, परमात्मा का कल्याण करे में मंगल कामना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 12 साल का सूखा पड़ा। 1 साल का सूखा पड़े क्या होगी स्थिति हमारी? और जहां 12 साल का सूखा पड़ा, क्या हुआ
कि सूखे सरसरिता नद नाला, जीव चराचर फिरे बेहाला। नदी तालाब कुएं बावली जलहीन हो गए, कहीं जल नहीं। बनचर जंगली जानवर चौकड़ी मार के भाग रहे हैं जल की तलाश में, कहीं जल नहीं। और जनक की जनता का क्या हाल है कि मां सच्चा मन नहीं पर दिल खाई, मां सच्चा मन नहीं पर दिल खाई, हाड़ो सो की दशा बिसराई। मांस चमड़ा सूख गया, जब हड्डी सूखने लगी तब जनक के पास खबर गई। जनक ने सोचा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनम अवसर कय अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा निरंकागामी होता है। अब जनक भजे गुरु के पास। जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र महाराज। 8 जगह से बेचारे टेढ़े थे। अष्टा माने 8, वक्र माने टेढ़े। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, भाई प्रताप का चुप प्रकट जनावा। निज माने अपना सुख दुख सारे गुरु के चरणों में रखा। गुरु जी ने कहा राजन वो समय गुजर गया है, अब मैं जो कहता हूं वो करिए। क्या? गुरु ने कहा कि जो दंपति मिली हालई चलावा, जो दंपति मिली हलई चलावा, अनया पूरा भरई सब ठावा। जो दंपति मिली हलई चलावा, अनया पूरा भरई सब ठावा। दंपति माने पत्नी, पति और पत्नी मिलकर हल चलाएं। इतनी बारिश होगी, गुरु ने कहा 10 दिशाओं में अन्न होगा। राजा जब कभी हल चलाना जाने नहीं तो हल नहीं चलाया तो जाने क्या, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना था। जैसे हल को जोड़ के रखा गया, जैसे हल चलाया गया तो दादा क्या हुआ? प्रकट अवनीते ऋषि कुमारी, सीता का प्रकट हुआ। प्रकट अवनीते ऋषि कुमारी, कन्या करली नेव उरधारी। इनके कोई संतान नहीं थी। और सीता जिस समय प्रकट हुई, इतनी शीत लहर फैली 10 दिशाओं में, जल बरस रहा था। और इनका नाम सीता, जनक, जानकी आदि आदि है। इनका नाम एक और है, इनका नाम है भूमिजा। आप पृथ्वी से प्रकट हुई, इनका नाम है भूमिजा, याद रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थाली माता जी गायब है हमारे हनाई।